अजीज दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे आज मेरे लिए बड़ा अहम दिन इसलिए भी है कि मैं अपने बड़े पुराने दोस्त ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ इधर हाजिर हुआ हूं आपके सामने। मैं जब चल रहा था, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, और मैं सबसे पहले शेख आफ्ताब साहब के बिहाफ पे मलिक अबरार साहब, हमारे दोस्त जहांगीर खान ज़ादा साहब, नवाब ज़ादा चौधरी शेर अली साहब, सरदार इफ्तिखार खान साहब, शेख नासिर साहब, सलीम शहजाद साहब, मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पे तशरीफ लाए। मैं एक दफा एक महफिल में बैठा था तो किसी ने मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा कि मियां साहब सियासत क्यों करते हो? तो मियां साहब ने जवाब दिया कि एक कर्ज है, एक कर्ज है और एक फर्ज है। एक कर्ज है, कर्ज है रियासत का, गरीब अवाम का कर्ज है एक रियासत के ऊपर, उसे अदा करना है। वो फर्ज पूरा करने के लिए मैं सियासत करता हूं। तो भले से किसी बंदे ने पूछा कि भाई क्या कर्ज है? तो मियां साहब ने कहा कि जिस दिन ये मुल्क बना था, जिस दिन इस मुल्क का आइन बना था, उस दिन रियासत ने कसम खाई थी कि हर गरीब आदमी को उसका हक अदा किया जाएगा। ये भट्टी के सामने जलते हुए मजदूर जो हैं, ये अपने बच्चों को इज्जत के साथ स्कूल में भेजेंगे, और उस स्कूल में भेजेंगे जिधर अगली नस्ल में उनका बच्चा भट्टी के सामने नहीं खड़ा होगा। ये जो आपके किसान हैं, हम सड़क से चलते चले आते हैं, दोनों तरफ जमीनें जमीनें, हर तरफ, गर्मी हो सर्दी हो, दिन रात, सुबह फजर से लेकर मगरिब तक, वो लोग जो इस दहकती धूप में हल चलाते हैं, उनकी बच्चियों का भी इस मुल्क में उतना ही हक है जितना किसी सेठ का। यह हक अदा करना है, यह हक अदा करना है। और मैं चाहता यह हूं कि जब गरीब आदमी का बच्चा सड़क से गुजरे, जब गरीब आदमी की बच्ची सड़क से गुजरे, तो लोग दोनों तरफ खड़े हो जाएं, और कोई कहे डॉक्टर साहब, कोई कहे प्रोफेसर साहब। ये है वो हक जो 75 साल में इस मुल्क की अशराफिया अदा नहीं कर सकी। ये हक अदा करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब आए। और एक फर्ज है, एक हक है, एक फर्ज है। फर्ज है इस मुल्क का, फर्ज है इस रियासत का, फर्ज है इस आइन का कि हर गरीब आदमी अपने मां बाप की खिदमत कर सके, अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। जब बिजली का बिल देने लगे तो मां बाप की दवाओं का बिल सामने ना आए। यह फर्ज है, और यह फर्ज इस रियासत को अदा करना है। और इस फर्ज की अदायगी के लिए मियां साहब ने कहा मैं सियासत करता हूं। इस कर्ज और फर्ज की तकरार में 75 साल गुजर गए। इस कर्ज और फर्ज की तकरार में आज मैं और ख्वाजा साहब और तमाम हमारे लीडरान जो यहां पर बैठे हैं, इस कर्ज की अदायगी के लिए आपके सामने हाजिर हैं। सीपैक कहते हैं, ये जाल किसने बनाया? मुल्क 1 रुपया नहीं आ रहा था वहां पे, 30,000 अरब डॉलर, रुपए नहीं, 30 बिलियन 32 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट किसने करवाई? और ये क्या थी? ये आपका जो दानिश स्कूल गली गली मोहल्ले मोहल्ले बने हैं,
जो एचएसएन कॉलेज के मुकाबले में स्कूल है, ताकि आपके बच्चे भी, जब आपकी बेटी भी जब सड़क से गुजरे तो लोग डॉक्टर साहब कहे। ये किसने बनाई है? सड़क ने आपके घर की दहलीज के ऊपर वो नौकरी लेकर आई। जब सड़क बनती है तो कौन वहां पे ईंटें कूटता है? कौन सड़क बनाता है? मुकामी आदमी सड़क बनाता है। जब ठेके मिलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर को, किसको मिलते हैं? आपको मिलते हैं। तो नए कारोबार बने, लोगों को नौकरियां मिली और पूरे इलाके की हालत बदल गई। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 20-20 गुना आपकी जो जमीन है उसकी कीमत बढ़ गई। जब जमीन की कीमत बढ़ेगी तो आप कारोबार करेंगे। जब आप कारोबार करेंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी। जब आपके घर में खुशहाली आएगी तो आप मां बाप की खिदमत करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। जो ठेका लेगा वो लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा, वो नए कारोबार करेगा। तो अगर पहले तारीखी में मियां नवाज शरीफ ने रोशनी का पैगाम दिया तो भाइयों आज क्यों है नाउमीदी? किस बात की नाउमीदी? 240-24 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई नाउमीदी नहीं है। जैसे पहले इस मुल्क की तकदीर बदली, हर मर्तबा बदली, उसी तरह फिर बदलेंगे। हमें कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सुनने में आता है रोज खबरों में, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग जिन्होंने हमारे शहीदों के मुजस्मे उठा के गिराए वो आज जेलों में पड़े, इस वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं है कि कोर कमांडर के घर को जो जिना हाउस था उसको खाक स्तर कर दिया आपने, उनको पकड़ा तो आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपने जीएचक्यू पे हमला किया, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, क्यों पकड़ा भाई, छोड़ दें। किसी ने यह सोचा कि आपने 2003-4 ख्वाजा साहब कौन से कब इलेक्शन हुए थे? 2003-4 में करवाए थे, 2 में। 2002 का इलेक्शन हुआ, मियां नवाज शरीफ था मगर लेवल प्लेइंग फील्ड था। मियां नवाज शरीफ नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड था। उससे अगला इलेक्शन कब हुआ? 2008 का इलेक्शन हुआ। मियां नवाज शरीफ था? नहीं था, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड था। 2018 का इलेक्शन हुआ, मियां नवाज शरीफ था मगर लेवल प्लेइंग फील्ड था। यह कौन सा चहीता है भाई? यह कौन सा चहीता है जो मुल्क की तमाम सलामती इदारों पे हमला करे और सिर्फ उससे पूछा जाए तो अदालतें कहें भाई कल आ जाइएगा, हमने आपको भेजा है एक परवाना, चले परसों आ जाइएगा। अरे यार वकालतनामे के साथ किसी वकील को भेज दें। और लोग कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस मुल्क की तकदीर जिस शख्स ने बदली उसको 20 साल में आपने एक मौका दिया, उसने एक मौके में मुल्क की तकदीर बदल दी। और आज वो लोग जो रियासत के ऊपर, वो गासिब जो हमला आवर है रियासत के ऊपर, जिनकी वजह से आपके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, महंगाई है मुल्क में, तो हमें ये चहेते कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो बंद कर देना, आप अपनी मर्जी का लेवल प्लेइंग फील्ड ले आए। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, 2002 हो, 2008 हो, 2018 हो या 2024, मियां नवाज शरीफ की क़यादत जब आएगी, उम्मीद आएगी, तब्दीली आएगी और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। 22 तारीख को मैं आपके साथ बस में बैठूंगा। 21 को, माफी चाहता हूं, 21 तारीख को मैं आपके साथ बस में बैठूंगा। आपके साथ जाएंगे, आपके साथ पंडाल में बैठेंगे, आपके साथ वापस आएंगे। जितनी आपकी इज्जत उतनी हमारी इज्जत, जितनी हम सबकी इज्जत उतनी मियां नवाज शरीफ की इज्जत, उतनी इस मुल्क की इज्जत, उतनी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की इज्जत। पाकिस्तान, पाकिस्तान।